नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम आप लोगों को परसेंटेज के बारे में कुछ बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी हल करवाए थे। आज हम कुछ बेसिक रूल्स बताने जा रहे हैं, जो आपको हर जगह काम देंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी चैप्टर हो, हर जगह आपको बेसिक रूल्स हमारे काम देंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं रूल्स नंबर 1। कहीं लिखा होता है जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई। इसके रिस्पेक्ट में लिखा होता है 2:3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। तो इसका मतलब होता है ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, सी का मतलब 4, डी का मतलब 5, ई का मतलब 6। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं रूल्स नंबर 2, जो कि आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं कि ए अपान 5 बराबर बी अपान 3 बराबर सी अपान 4 बराबर डी अपान 6। कोई भी डाटा लेंगे, अगर ऐसा लिखा मिलता है तो इसका मतलब है ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 4 और डी का मान 6। इसका ए बराबर 5, बी बराबर 3, सी बराबर 4 और डी बराबर 6। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा रूल्स बताते हैं आप लोगों को। तीसरा रूल्स क्या होता है कि कभी-कभी हम लोगों को लिखा मिल जाता है जैसे बटे में, जैसे यक्स अपान वाई बराबर 3/2 और ए अपान बी बराबर 4/2। अब इसका मतलब क्या होगा, जो इसके सामने होगा वही इसका मान होगा। तो यक्स के सामने 3 है तो यक्स का मान 3, वाई के सामने 2 है तो वाई का मान 2। यक्स बराबर 3, वाई बराबर 2। इसमें ए का मान सामने क्या है 4, बी के सामने क्या है 2। तो ए का मान 4 और बी का मान 2। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बताते हैं चौथा नियम। चौथा नियम आप लोगों को जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि 2a बराबर 3b। इसका मतलब a का मान 3 और b का मान 2। लिखेंगे a बराबर 3 और b बराबर 2। और जैसे लिखा है कोई कि 6 बी बराबर 8 सी। तो बी का मतलब 8 और सी का मतलब 6। लिखेंगे बी बराबर 8 और सी बराबर 6। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। एक बार आप लोगों को फिर से बताते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2:3:4:5:6। तो ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान 4 होगा, डी का मान 5 होगा, ई का मान 6 होगा। रूल्स नंबर 2 में कहते हैं 1/5, A/5, B/3, C/4, D/6। तो ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 4 और डी का मान 6। ए बराबर 5, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 6। तीसरा नियम है यक्स अपान वाई। इसके रिस्पेक्ट में लिखा है 3/2।
तो यक्ष के सामने वाला यक्ष का मान होगा, वाई के सामने वाला वाई का मान होगा। यक्ष बराबर 3, वाई बराबर 2। अब रहा फोर्थ रूल दोस्तों, 2a बराबर 3b। तो a का मान 3 और b का मान 2। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो हम सीख लेंगे आराम से, सिंपल है। इसके बाद आपको पांचवा रूल्स बताते हैं। पांचवा रूल्स बताने के लिए हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद बताते हैं आपको। पांचवा रूल्स है दोस्तों, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 8c बराबर 3d। अब उसमें क्या होता था, देखिए इसमें है डबल पद, दो पद दिए होते थे, तो इसमें हम आराम से समझ लेते थे कि ए का मान 3, बी का मान 2। बट इसमें कितने पद हैं, दो से अधिक पद हैं। तो दो से अधिक पद के लिए हम क्या करेंगे, इसका 3 4 8 3, 3 4 8 3, इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 4 8 3। इसका एलसीएम निकालेंगे हम, पहले 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 3 आएगा। फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 3 आएगा। फिर 2 से करेंगे, 1 1 3 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1। हमारा एलसीएम आएगा 2 दूना 4, दूना 8 से 24। एलसीएम हमारा आया 24। अब हम इसको क्या करेंगे, इस 24 को इस 3 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 24 में, 3 8 24, ए का मान 8। 4 से भाग देंगे 24 में, तो 4 छंग 24, बी का मान 6। 8 से भाग देंगे 24 में, तो 8 त्रिक 24, सी का मान 3। 3 से भाग देंगे 24 में, 3 8 24, डी का मान 8। ठीक है दोस्तों, अगर दो पद होता है तो हम ऐसे पहचानते हैं, ऐसे मान निकालते हैं। अगर दो से अधिक पद होता है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम जो होता है उस एलसीएम को हम इस अंक से बारी बारी से भाग देते हैं सभी से। उसके बाद भाग भाग देने के बाद जो आता है वही हमारा इसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 49% का वर्गमूल क्या होगा। तो 49% का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 49/100, इस साइन व परसेंटेज प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 बटा में करेंगे, उसके बाद वर्गमूल का साइन लगाएंगे, मूल निकालेंगे तो होगा 7/10, 7 सत्ते 49, 10 दहम में 100, वर्गमूल का चिन्ह का काम खत्म। अब हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो गुणे 100। इसके लिए किसी भी बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि किसी भी डाटा को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसको हम काटेंगे 10 दहम में 100, ये हमारा यहाँ कट गया। उसके बाद हम इसको 7 गुणे 10 मल्टीप्लाइज करेंगे, हमारा आएगा 7 गुणे 10 बराबर 70%। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल प्रतिशत में हो तो ऐसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 64% का वर्गमूल क्या होगा। तो 64% का वर्गमूल, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का नीचे करेंगे हम बटे में, उसके बाद वर्गमूल का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसको वर्गमूल करेंगे, 8 अठाई 64, 10 दहम में 100, 8/10 आएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे, उसके बाद 10 दहम में 100, फिर इसका 10 गुणे 8 मल्टीप्लाइज होगा, तो यहाँ पर आएगा 80%। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 8 का 0.008% का 0.08% का घात 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। यह जो का लिखा है, का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाइज होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 5 का इतना प्रतिशत, 6 का इतना प्रतिशत, तो इसका मतलब का लगा होगा तो उसका मतलब गुणे का साइन, गुणा करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 8 का 0.008% का 0.008% का पूरा घात लगा है दोस्तों 1/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 गुणे 0.008% का मतलब बटे में 100, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह, फिर उसके बाद 0.008% का मतलब बटे में 100, पूरे का घात हमारा क्या होगा 1/9। अब दोस्तों यहाँ 8 गुणे 0.008 लिखा है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। तो हम इस दशमलव को हटाने के लिए हम जितने अंक के बाद, जितने दशमलव के बाद जितने अंक के लगे होते हैं उतने जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं, तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम दशमलव हटाने के लिए 3 अंक, 3 जीरो नीचे लिख देंगे। देखिए जैसे 8 बटा दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 तो पहले से ही होगा, उसके बाद 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3, उसके बाद गुणे का साइन, फिर 0.08, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे 8 बटे 100 तो पहले से ही था, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब पूरे का हम क्या करेंगे 1/9 घात। अब इसको हल करेंगे। अब हम दोस्तों इसको 8 गुणे 8 गुणे 8 इतना भी कर सकते हैं, या 8 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 8 क्यूब बटा में 1 2 3 4 5, कितने जीरो हैं, 3 2 5 4 9, 3 2 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ऐसे लिख के 1/9 इसका घात है। अब क्या करेंगे, इसको हम 8 को हम तोड़ सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का क्यूब, उसके बाद 8 का क्यूब, फिर लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हम घात अगर घात होता है, एक घात दूसरे घात पर लगा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 की घात 9। अब इसको भी इसी में सॉल्व हो जाएगा। कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको भी लिख देंगे 10। ये हो जाएगा हमारा 2/10 की घात, 2/10 की घात 9 पूरा पूरा। अब इसका 1/9 का घात होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 2/10। अब ये घात बाहर चला जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 9 गुणे 1/9। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा हमारा 1, तो हम इसको पूरा करेंगे, 2 एकम 2/10, ये हमारा आंसर आएगा। अगर इसको हम और भी काटना चाहते हैं तो हम इसको काटेंगे 10 दोनों 20, ये तो हमारा नहीं जाएगा। उसके बाद हम जब कोई भी अंक नीचे वाले अंक से ऊपर वाला अंक कम हो, तो उसके लिए हम दशमलव लगाते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम भाग करेंगे, 10 दूना 20, 10.2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होता है? क्या कह रहा है,
4800 के मतलब गुणा 25%, 25% का मतलब 100/में, के मतलब गुणा 15%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, का मतलब गुणा 10%, प्रतिशत का मतलब 10/100 कितना होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4800 गुणे 25 काटेंगे, 25 से कम 25 कट जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 आएगा। उसके बाद इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 3 से कट जाएगा। उसके बाद 20 पंचे 100, 3/20 आएगा। फिर उसके बाद 10 काटेंगे, 10 दहम में 100, 10 एकम 10, 10 दहम में 100। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, हमारा बच्चा 48। 48 को हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 12। फिर उसके बाद 2 से हम इसको काटेंगे, 2 छंग 12, ये कट जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज करेंगे, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, यहाँ क्या आएगा, 6 गुणे 3 बराबर 18, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में 16/1/2023 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 45,000 के मतलब गुणा के 60%, 60% का मतलब बटे में 100, 60/100 के मतलब गुणा 45% मतलब 45/100 गुणा के 40% मतलब 40/100 गुणा 15%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। ये है एसएससी जीडी का 16/1/2023 का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 45,000 गुणे, इसको काटेंगे हम, 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 आएगा यहाँ 3/5। फिर उसके बाद इसको हम 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 20 पंचे 100, 9/20 गुणे 40 है, तो हम 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 20 पंचे 100, ऊपर 8 और नीचे 20। उसके बाद 15 है, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 20 पंचे 100, 3/20। अब हम दोस्तों देखेंगे कि यहाँ 3 जीरो है और ये 1 2 3, यहाँ 3 जीरो है, तो ये 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45 कट गया। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे 9 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 3 बटे में लिखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, हमारा 8 से 8 कट गया। अब हम इसका मल्टीप्लाइज करेंगे, तो 9 से 9 में करेंगे, 9 9 81, 81 त्रिक का 3 एकम 3 8 24, 243, 243 थी, 243 को 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, ये हमारा दोस्तों 729 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, 45,000 के 60% के 45% के 40% का 15% का मान क्या है। तो 45,000 लिखेंगे, पूरे 60% मतलब 60/100 गुणे 45%, 45/100 गुणे 40%, 40/100 गुणे 15%, 15/100। उसके बाद 45,000 गुणे
इसको काटेंगे 20 से 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 3/5 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 9 45, 20 पंचे 100, यहाँ 9/20 लिख दिए। उसके बाद 40/100 था तो 5 से भाग दिए, 5 8 40, 20 पंचे 100, ये हमारा 8/20 आ गया। फिर उसके बाद 15/100 को हम काटेंगे, 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, 3/20। अभी हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 जीरो था, 3 जीरो से 3 जीरो इधर काट दिए, फिर 5 से काटे, 5 9 45। उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई किए, 9 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 3। उसके बाद हमने यहाँ मल्टीप्लाई किए, 2 दूना 4 दूनी 8, अपान में 8 लिख दिए, 8 से 8 कट गया। उसके बाद इसको जो बचा इसको गुणा किए, 9 9 81, 81 तिहैया 243, 243 तिहैया 729, ये हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1750 के 20% के 10% का मान क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा एसएससी जीडी 13/2/2026 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं 1750 के मतलब गुणे 20% मतलब 20/100 के मतलब गुणा 10% मतलब 10/100 का मान। अब हम इसको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। देखिए 1750 गुणे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 गुणे 10 धाम में 100, 1 10 एकम 10, 10 धाम में 100, 1/10। अब इसको जीरो देखें कि यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, इस जीरो से जीरो हम काट दिए, बचा 175। 175 को हम भाग दिए 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 चौहाम 25, 5 तिहाई 15, 2 बचा 5 25, ये हमारा आंसर आया 35। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी ना समझ में आया होगा आप उसको कमेंट में अ, बता सकते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, हम उस तरह के क्वेश्चन नए-नए आपके क्वेश्चन लाएँगे, और बैक पेपर के क्वेश्चन उठाएँगे। जो भी हमसे होगा अच्छे से अच्छे सॉल्व तरीके से बताएँगे। खाली आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है और हम उतना ऑनलाइन कभी पढ़ाए नहीं हैं। आज दूसरा दिन है हमारा जो कि हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे तक जाएँगे। और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रंगराज स्टडी चैनल के नाम से हमारा चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग हमें प्रोग्रेस करने का मौका दीजिए। आप लोगों से यही हमारी आशा है, और हम आप लोगों को हमेशा ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएँगे, सभी सॉल्व क्वेश्चन, और अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपीपी जो भी होगा, अग्निवीर, छोटे से बड़े लेवल के, ज़ीरो से लेकर हीरो तक बना देंगे आपको, ये समझिए, अगर आप सपोर्ट करिएगा तो हमें। ठीक है दोस्तों, राम-राम।